नौ दुर्गा, नवरात्रि और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं कोई संबंध है क्या? ये क्या एक दूसरे से संबंधित है? इन दोनों का कोई मतलब है एक साथ अगर ये हैं और हम इन दोनों को मिला के कुछ और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि क्या इनका आपस में रिजल्ट निकलता है अगर हम इन दोनों को फॉलो करें एक साथ तो, जो कि आजकल नवरात्रि का समय है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से हमारे साथ हैं। तो हम क्या चीज़ ऐसा कर सकते हैं जो कि हमें लाभ पहुंचाए? नमस्कार, मैं व्योमा हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। तो आज मैं आपको इसी विषय में बात करने के लिए मैं आई हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं हमेशा से बहुत बड़ी दावेदार रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत सारा पोर्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्लियर किया है। आज जो नवरात्रि का समय है, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम कर रहा है? क्या इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पोटेंशियल बढ़ गया है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पोटेंशियल कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उतना ही बढ़ गया है जितना देवी शक्ति होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नवरात्रि की जो ऊर्जाएं हैं वो साथ साथ काम करती हैं। वो साथ साथ हमें रिजल्ट देने के लिए हमारे पास आती हैं, हमारे पास बनी रहती हैं। वो साथ साथ रहती हैं जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। वो साथ साथ रहती हैं जब हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं। वो साथ साथ रहती हैं जब हम कुछ बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत फ्रूटफुल करते हैं। तो जो ये इम्पैक्ट पैदा करती हैं, जो हमें या तो तुरंत अभी या कुछ और समय बाद हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो सोचिए वो कितना इम्पैक्टफुल होगा जिस जिस तरह से हमें चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ये इन पूरा का पूरा पैकेज है जिसको हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली ले सकते हैं अपने जीवन में। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्या डिटेलिंग आप मुझसे डीएम में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो ये नव दुर्गा में मिलके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम किस तरह से यूज़ करके मैनिफेस्ट करें अपने जीवन की चीज़ों को, जो बहुत समय से रुकी हुई थी, कई कई सालों से रुकी हुई थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों मिलके किस तरह का इम्पैक्टफुल रिजल्ट हमें दे सकती हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि किस तरह का इम्पैक्टफुल हमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक इस नई स्पीड से ये चीज़ें प्राप्त होंगी जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या नई चीज़ें जो नई स्पीड से चीज़ें प्राप्त होंगी जो हम मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं। डिपेंड्स। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस अवेयरनेस के बिना अगर आप अपनी रोज़ की रूटीन जी रहे हैं, आप सुबह उठते हैं रोज़, रात में आराम से सो जाते हैं, दिन भर आपको कोई भी फ़र्क नहीं है कि हमारे एनर्जी लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कॉस्मिक लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपकी एक भूल है, एक गलती है। अगर इंसान अवेयरनेस में नहीं होता है लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें खोता रहता है और समय आने पे ही रोता है। तो हमें ये करना नहीं है, अपने आप को इसमें प्रो नहीं करना है, हमें इन चीज़ों को अब इग्नोर करना है। अपने आप की एनर्जीज़ और यूनिवर्स की एनर्जीज से हम जो बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं लाइफ में, हमें वो लेना है। जिस तरह से अभी नवरात्रि में, नव दुर्गा में, नौ दुर्गा, नौ शक्तियाँ, एक एक दुर्गा एक एक विशाल काय व्रत शक्ति का रूप है। तमाम वो शक्तियाँ जिनके लिए आप कभी सोच भी नहीं पाते, वो अभी हमारे चारों तरफ विचरण कर रही हैं। तो इन ऊर्जाओं को क्यों ना हम मैनिफेस्ट करके, इन ऊर्जाओं के साथ मैनिफेस्ट करके अपनी वो ड्रीम्स को फुलफ़िल कर लें जो हम शायद पूरे जीवन भर से ही रुके हुए हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो प्लीज़ इस वाली कैटेगरी से निकलिए, अवेयरनेस लाइए अपने अंदर, और जितना भी आपको आज
इस गाइडेंस से कुछ भी पॉजिटिवली लग रहा हो, वो लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ देवियां हैं जिनकी बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग तरह के, हर देवी के डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी एनर्जी शक्ति अलग अलग लेवल की होती हैं, सुंदर तरह से हमारे जीवन को बदल देती हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं या आपके जीवन में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो वो माँ काली की एनर्जी है। जैसे मेरे जीवन में बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो माँ काली, महाकाली मेरे बहुत समीप रहती हैं। अगर आप बहुत खूबसूरत प्रेजेंस अपनी अपीयरेंस में चाहते हैं, तो उनके लिए अलग देवियां हैं। स्किन ग्लो, बहुत सारी चीज़ें, हेयर ग्रोथ, सब में देवी मदद करती हैं। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। लव रिलेशनशिप जिसमें कि इंसान बस पड़ा ही रहता है कि हमें इसने छोड़ दिया, हमको वो नहीं चाहिए, काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि आधे से ज़्यादा लाइफ में इसी में निकाल देता है। उनकी देवियां अलग हैं। इस दौरान मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारी देवियों की शक्तियों की इस समय 10 विद्याओं की, जो अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है ये उसका। मैं बहुत इस पे डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बहुत रुक रुक के उतना ही बता रही हूँ जितना कि एक इजी वे में समझा जाए। तो कोई चीज़ को त्यागना हो या कोई चीज़ गिव अप करनी हो, कोई चीज़ का आपको लेट गो करना हो, माँ काली की वर्शिप कीजिए। काफ़ी इम्पैक्टफुल रहते हैं उनके रिजल्ट्स। बाकी अपने बिजनेस में, अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे काम वाम में, जो हमें खासतौर से वो लोग जिनका वाणी मेन सोर्स है इनकम के लिए, बिजनेस के लिए, जो उस प्रोफेशन में है कि वाणी का ही काम होता है, अविशुद्धि चक्र ही काम आता है, उनके लिए माँ सरस्वती हैं, उनकी वर्शिप कीजिए। कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, माँ चंद्रघंटा, एक चैलेंज, ब्रह्मचर्य का माँ, ब्रह्मचारिणी, ऐसी माँ गौरी, बहुत सारे संदेश होते हैं हर माँ के रूप में। डिपेंड्स आप किस पथ पे चल रहे हैं, या चलना चाह रहे हैं, या विश कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टेशन में माँ के वो रूप लाइए जो आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो आपको ज़्यादा अपील करते हैं, और जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन के लिए ले जाएं। मुझे ये वीडियो बनाना नहीं था, मैंने लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ रिटन नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है मैं कितना बोलूँ, कब क्या नहीं बोलूँ। ये कहीं से अभी मैं टैरो रीडिंग्स कर रही थी, तो ये कुछ आया मेरे अंदर, चैनल हुआ, तो ये जो चैनलिंग हुई है उसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है अभी अभी बैठ के। मे बी ये ऊपर से कहीं से, या किसी माँ का कोई रूप मुझे कह रहा है लोगों में अवेयरनेस डालने के लिए, तो माध्यम मुझे बनाया गया है। तो ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो बोलने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत साधारण मनुष्य हूँ, बहुत ही छोटी प्राणी हूँ, तो मैं कोई महापंडित नहीं हूँ जो मैं आपको ये ज्ञान दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से इच्छा हुई कि चलो बना लेती हूँ ये वीडियो, क्योंकि आ रहा है ये कहीं से मेरे ऊपर डाला जा रहा है कि बनाओ।
तो मुझे अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को अगर एक भी पर्सन को भी समझ में आ जाए तो ही क्यों ही ना उसकी ही मदद हो जाए। तो मैनिफेस्ट कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, इन देवियों के रूपों के साथ अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। आप वेटिंग पीरियड में बहुत समय से, बहुत सालों से हैं, छोड़िए उसको। आपके पास यहाँ पे अभी बहुत सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरी एनर्जीज़ हैं, ऊर्जाएँ इतनी सुनहरी हैं, उनकी शक्तियाँ इतनी सुनहरी हैं। मैं बहुत कुछ अभी बोलना चाह रही हूँ और भूल भी रही हूँ कुछ कुछ। मैं वेल रिटन एक वीडियो बनाऊंगी अगर मुझे फिर से मैसेज आता है कि आप लोगों को और ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए। तो बहुत अच्छे से ये समय मनाइए, ये बहुत एक पावरफुल समय है। अभी अभी गुड़ी पड़वा गया है, उसकी आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अभी सोलर एक्लिप्स गया है, उसके पहले मून एक्लिप्स गया था 29 मार्च, मतलब माय 29 मार्च तो रीसेट बटन है पूरे प्लैनेट का, पूरा प्लैनेट चेंज हो रहा है। तो वो रीसेट बटन आपका भी ऑन है। उस रीसेट बटन से आप ऑन क्या चीज़ों को और ऑफ क्या चीज़ों को कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, इसके लिए अवेयर रहिए। और नेवरदलेस नवरात्रि तो सिर्फ सिर्फ पूजन में अगर कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो कुछ इस तरह का गाइडेंस में काम करके एक बार देखिए, मे बी आपका हो सकता है कुछ रास्ता और क्लियर हो जाए, कुछ जो कम मिलना था वो और ज़्यादा मिल जाए। अ, अब यही कहूँगी मैं, इससे ज़्यादा और मेरे पास अभी ज्ञान नहीं है। और बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी इग्नोर मत कीजिए। हर समय आपके पीछे लगा है, आपके साथ काम कर रहा है, आपके हर सेकंड को वो मैनेज कर रहा है। तो एक्नॉलेज दैट एंड रिस्पेक्ट दैट। तो अब बस इससे ज़्यादा और कुछ कहने का है नहीं अभी। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी और फिर आपसे डिटेलिंग बात करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को सुनिए। एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार चला के सुनिए। बहुत सारी चीज़ें हमें एक बार में कभी नहीं समझ में आती। दूसरी तीसरी बार सुनते ही वो चीज़ अलग से दिमाग में घुसने लगती है। तो अब ये जो देवी की तरफ से, देवियों की तरफ से कहना चाहिए, मेरे पास कुछ ये डाउनलोड्स आए, कुछ चैनलिंग किसी ने तो की है मेरे से, जो कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला जा गया और मैं बना रही हूँ, बोल रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ समक्ष आपके। उन देवियों को भी प्रणाम, आप लोगों को भी प्रणाम। और फिर से मिलती हूँ जल्दी किसी और एडवाइस, गाइडेंस और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए अगर किसी का भी कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो और किसी की कोई भी डाउट थोड़ी सी क्लियर हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत आभार।